गुड मॉर्निंग क्लास। हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने कल पढ़ लिया था मैट्रिमोनियल, जिसमें हमने ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड दोनों ही पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज, यानी कि प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या फिर उसको खरीदने के लिए हमको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो क्वेश्चन है, यू प्रपोज टू सेल योर हाउस एज यू आर गोइंग एब्रॉड। आप एब्रॉड जाने वाले हैं, आप एब्रॉड शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए आप अपना घर जो है वह बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन द प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो ये क्या कह रहा है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो कि न्यूज़पेपर का जो कॉलम आता है प्रॉपर्टी फॉर सेल उसमें पब्लिश होगा। तो सेम फॉर्मेट है प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए लिखना हमको। रीजन इसने दे दिया कि आपको मकान क्यों बेचना है। अपना फॉर्मेट हमारा हमको पता है, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आपको एक बॉक्स बनाना है, फिर इस तरह से लाइन करके आपको उसके अंदर कैपिटल लेटर में टाइटल लिखना है कि किसके लिए है। तो आपको हाउस बेचना है तो हाउस फॉर सेल। अब क्या लिखना है इसके अंदर, फॉर इमीडिएट सेल, यानी कि जल्द से जल्द बेचना है। मकान की कंडीशन, अ न्यूली बिल्ट हाउस, एकदम नया बना हुआ घर है, 111 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, 20 इंटू 50 फीट का है, ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग का मतलब होता है कि ईस्ट की तरफ बना हुआ है। यह पॉश कॉलोनी में बना हुआ है, और पॉश कॉलोनी में कहाँ पर, माथुर वैशाली नगर में यह घर बना हुआ है। ये कहाँ आया हुआ है, टोंक रोड पर आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में मकान में क्या क्या बना रखा है वो सब आएगा। तो 2 BHK यानी 2 बेडरूम हॉल किचन, बी यानी बेडरूम, एच यानी हॉल, के यानी किचन। तो 2 बेडरूम हॉल किचन का मकान है, 2 लाइट्स एंड बाथ्स है, पोर्च है उस मकान के अंदर, पार्किंग एरिया दिया हुआ है, वाटर टैंक बना हुआ है, पावर और वाटर कनेक्शन है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है और वाटर कनेक्शन भी है। मार्बल फ्लोरिंग, यानी नीचे का जो फर्श है वह मार्बल लगा हुआ है वहाँ पर। एयरी है, हवादार है, यानी कि विंडोज़ वगैरह अच्छी है घर के अंदर। लाइटेड है, लाइटेड यानी कि बाहर की जो रोशनी है, सूरज की जो रोशनी वो घर के अंदर आती है। स्पेशियस है, खुला खुला है, 1 स्टोरेड मकान है यह। और घर की कीमत कितनी है, 35 लाख जो है वह इसकी प्राइस है। अब आपको कांटेक्ट करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो सारी जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी मकान को बेचने के लिए चाहिए, तो वो सारी हमने इसके अंदर लिख दी। जैसे इसने लिखा, फॉर इमीडिएट सेल अ न्यूली बिल्ट हाउस, 111 स्क्वायर यार्ड, 20 बाय 50 फीट, ईस्ट फेसिंग, पॉश कॉलोनी, माथुर वैशाली नगर, टोंक रोड पर है, 2 BHK है, 2 लाइट्स एंड बाथ्स है, पोर्च बना हुआ है, पार्किंग एरिया दिया हुआ है, वाटर टैंक बना हुआ है, पावर सप्लाई है, वाटर कनेक्शन है, मार्बल फ्लोर है, एयरी है यानी हवादार है, रोशनीदार है, खुला घर है, 1 स्टोरेड है, और इसकी कीमत जो है वह 35 लाख है। अब अगर यह घर पुराना होता तो क्या लिखते हम, यहाँ पर न्यूली की जगह ओल्ड लिखते। ठीक है, इसके बाद में ये जो अगर है सारा, अगर आप चेंज करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन वाला ही ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद में हमने था, हमारा थर्ड जो था वह था एकोमोडेशन वाला जो था वो हमारा थर्ड है। तो अब एकोमोडेशन कैसे होता है, कैसे उसका विज्ञापन लिखा जाता है, यह हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट है एकोमोडेशन। अभी बताया था मैंने, एकोमोडेशन या तो घर रेंट पे देना है या घर रेंट पर चाहिए, तो उसके लिए हम ये लिखेंगे। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, आपने एक नया घर बनाया है। यू वॉन्ट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ दैट हाउस, आप उस नए घर का एक भाग जो है वह किराए पर देना चाहते हैं। Write an advertisement to be published in the to let classify column of a newspaper.
न्यूज़पेपर के अंदर जो टू लेट कॉलम आता है उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको पता चल ही गया कि अब क्या करना है। स्टार्टिंग हमको बॉक्स से करनी है, हमको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 लाइन हम पहले खींचेंगे, फिर हमारी 4th लाइन ये हो जाएगी। इन दोनों के बीच में हमारा टाइटल आएगा कैपिटल लेटर में। ठीक है, ये लाइन जो है वो हमेशा जो है ये मैटर लिखने के बाद खींचनी चाहिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि हम कॉलम बना दें और हमारा जो मैटर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हमें ये लाइन बीच में से कट करनी पड़ेगी और ऐसा करते ही आपका ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि 3 लाइन बना दो, चौथी लाइन जो है वो आप लास्ट के लिए जब आपका पूरा खत्म हो जाए तो उसके साथ में क्लोज कर दो। मैटर क्या कह रहा है ये, अवेलेबल अ पोर्शन ऑफ अ वेल फर्निश्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर रेंट इन द पोस्ट एरिया ऑफ पीजीपुरम बांसवाड़ा, 1 हॉल, 2 बिग बेडरूम्स, मॉड्यूलर किचन, 2 मॉडर्न वॉशरूम्स, रेंट कितना है 10,000 रुपीज़ अ मंथ, ओनली फॉर अ स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली, कॉन्टेक्ट HN मेहता, 21 पीजीपुरम बांसवाड़ा, मोबाइल नंबर। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, अवेलेबल अ पोर्शन ऑफ वेल फर्निश्ड। वेल फर्निश्ड का मतलब है कि घर के अंदर फर्नीचर जो है वो सारा बना हुआ है, नया कंस्ट्रक्टेड है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है घर है, वेल फर्निश्ड है, फर्नीचर है, फ्लोर वगैरह सब बना हुआ है, उसका एक भाग जो है वह रेंट पर देना है। कहाँ पर बना हुआ है यह घर, बांसवाड़ा में पीजीपुरम के पोस्ट एरिया के अंदर यह बना हुआ है। अब इस घर के अंदर क्या क्या जो है वो रेंट पर देना है, 1 हॉल, एक हॉल जाएगा रेंट पर, 2 बिग बेडरूम होंगे, मॉड्यूलर किचन यानी आधुनिक किचन है, किचन जो है वो मॉडर्न स्टाइल का बना हुआ है, 2 मॉडर्न वॉशरूम्स बने हुए हैं वो भी रेंट पर जाएंगे, और जो मकान का रेंट है वह पर मंथ 10,000 रुपीज़ है, ओनली फॉर अ स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली। अब देखो इसने ये कंडीशन रखी है कि ये मकान जो है सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, कि एक छोटा परिवार होना चाहिए और एक सभ्य परिवार होना चाहिए, वह जो है वह आकर कांटेक्ट करे। अब कांटेक्ट किससे करना है, घर का मालिक है HN मेहता, पीजीपुरम बांसवाड़ा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने हैं। तो ये टू लेट का हो गया। अवेलेबल अ पोर्शन ऑफ वेल फर्निश्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर रेंट इन द पोस्ट एरिया ऑफ पीजीपुरम बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पीजीपुरम के पोस्ट एरिया के अंदर एक नया बना हुआ वेल फर्निश्ड घर है, उसका एक भाग जो है वह किराए पर उपलब्ध है। अब उसमें क्या क्या है, एक हॉल है, 2 बेडरूम है, एक मॉडर्न किचन है, 2 वॉशरूम है, मकान का रेंट जो है वह 10,000 दिया हुआ है। कौन से परिवार संपर्क करे, जो छोटे परिवार हो और सभ्य परिवार हो वही संपर्क करे। कांटेक्ट किससे करना है आपको, HN मेहता से करना है, पीजीपुरम बांसवाड़ा, और फिर आपको मोबाइल नंबर लिखने हैं। यह आपका हो गया एकोमोडेशन का। अब हमारा नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट के लिए किस तरह से एडवर्टाइजमेंट लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अपॉइंटमेंट के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन है डीके इंटरनेशनल इज लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल, यानी डीके इंटरनेशनल स्कूल जो है वह अपनी स्कूल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट ढूंढ रहा है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बिहाफ पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। सारी डिटेल्स देते हुए, यानी कि कैसा कैंडिडेट चाहिए आपको, कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए, कितनी आप उसको सैलरी दे सकते हैं, ये सारी जो डिटेल्स जो है वो देते हुए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बॉक्स बन गया, टाइटल आ गया सिचुएशन वैकेंट, फिर मैटर वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर आवर स्कूल, कि हमें
हमारे स्कूल के लिए एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, या फिर हमारे स्कूल के लिए एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। द कैंडिडेट मस्ट बी फेयर, ब्यूटीफुल, स्लिम, वेल बिहेव्ड एंड स्वीट स्पोकन। कि जो कैंडिडेट है वह फेयर होनी चाहिए, ब्यूटीफुल, सुंदर होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, वेल बिहेव्ड होनी चाहिए, यानी कि उसके अच्छे से सबके साथ पेश आ सके, एंड स्वीट स्पोकन, और मधुर वाणी वाली हो। क्योंकि रिसेप्शनिस्ट का काम होता है कि जितने भी लोग आने जाने वाले हैं उन लोगों को वो वहाँ पर जवाब दे, इन्फॉर्मेशन के बारे में जवाब दे बिना किसी परेशानी के। तो उसको एट ए टाइम क्या होता है कि स्वीट स्पोकन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए उन्होंने जो है वो यहाँ पर कंडीशन रखी है कि जो हमारी रिसेप्शनिस्ट है वह स्वीट स्पोकन होनी चाहिए। तो फिर नेक्स्ट दिया हुआ है शी मस्ट बी अ कन्वेंट ग्रेजुएट, यानी कि उनको कैसी चाहिए, एक ग्रेजुएट, सॉरी यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा था, कि एटलीस्ट वह ग्रेजुएट तो होनी ही चाहिए। शी मस्ट हैव 2 years एक्सपीरियंस, उसके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी नेगोशिएबल मैंने जितनी उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी बनेगी वह उसको दे दी जाएगी, संतोषप्रद सैलरी उसको दे दी जाएगी। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 28 जून। एप्लीकेशन आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है वह 28 जून है। कहाँ पर करना है आपको? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को करना है, डीके इंटरनेशनल स्कूल में करना है। स्कूल कहाँ पर है? लेक रोड पर। लेक रोड कहाँ? उदयपुर में। फिर नीचे आपको फ़ोन नंबर लिखना है। तो क्या हो गया? वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर आवर स्कूल, हमारे स्कूल के लिए एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी फेयर, कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी जो है वह फेयर होने चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड बोल सकते हैं हम यहाँ पर, होनी चाहिए, और स्वीट स्पोकन होनी चाहिए। शी मस्ट बी अ कन्वेंट ग्रेजुएट, उसको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। शी मस्ट हैव 2 years एक्सपीरियंस, उसके पास में 2 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि मस्ट यानी कंपल्सरी है ये, ठीक है। सैलरी नेगोशिएबल। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 28 जून, आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो 28 जून है। कहाँ पर आवेदन करना है आपको? उदयपुर में लेक रोड पर जो डीके इंटरनेशनल स्कूल बनी हुई है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को आवेदन करना है। फ़ोन नंबर जो है वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड, कि खोया पाया। तो अगर आप खोते हैं तो किस तरह से कोई चीज़ आप वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे उसका, अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो उसको कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट है लॉस्ट। यू हैव लॉस्ट अ बैग बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल, आपने अपना बैग जो है वह अपने घर और स्कूल के बीच में कहीं खो दिया है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल, आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है न्यूज़पेपर के वर्गीकृत कॉलम के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी आवश्यक जो डिटेल्स है उनको देते हुए, यानी कि कैसे रंग का था, कहाँ पर खोया था आपने, उसके अंदर क्या क्या था, ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो है आपको देनी है। तो बॉक्स बना दो, टाइटल लिख दो, लाइन लगा दो, नीचे लाइन खींच दो। फिर लॉस्ट अ बैग ऑफ रेड कलर कंटेनिंग सम इम्पॉर्टेंट पेपर्स समवेयर बिटवीन माई हाउस एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर। Finder will be suitably rewarded. Please contact रोहित वर्मा 122 जनता कॉलोनी जयपुर। फ़ोन नंबर क्या कह रहा है? लॉस्ट अ बैग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का एक बैग खो गया है। कंटेनिंग सम इम्पॉर्टेंट पेपर्स, क्या है उसके अंदर? कुछ महत्वपूर्ण कागज है। समवेयर बिटवीन माई हाउस एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर, तिलक नगर में जो गवर्नमेंट स्कूल बनी हुई है वहाँ और मेरे घर के बीच में
इस रास्ते पे कहीं मैंने रेड कलर का बैग खो दिया है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है। फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड, ढूंढने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। प्लीज़ कॉन्टेक्ट, यदि किसी को मिलता है तो कॉन्टेक्ट किससे करना है? रोहित वर्मा से करना है। कहाँ पर रहता है रोहित वर्मा? 122 जनता कॉलोनी जयपुर, और नीचे यहाँ पर रोहित वर्मा के नंबर यानी कि अपने नंबर जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरह से आपके फाउंड का होगा, यहाँ आ जाएगा फाउंड, कहाँ ये टोटल आप एज इट लिख सकते हो। यहाँ से आपको चेंज करना होगा थोड़ा सा कि आप जो है उस बैग को जो है वो सबमिट करवा रहे हैं, कहाँ करवा रहे हैं, पास के पुलिस स्टेशन में करवा रहे हैं, किसी स्कूल के ऑफिस में करवा रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप सबमिट करवा रहे हैं उस ऑफिस का या उस प्लेस का नाम लिखना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप जा कर के वहाँ से कलेक्ट कर ले, ठीक है। फिर वहाँ पर आपको अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर जो भी है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो लॉस्ट और फाउंड का जो मैटर है वो लगभग सेम है। यहाँ पर फाइंडर को इनाम दिया जाएगा और फाउंड के अंदर क्या है कि आप वहाँ पर प्लेस लिखेंगी कि कहाँ से उसको कलेक्ट करना है, कहाँ पर आपको मिला है, कहाँ पर आपने जमा करवा दिया और कहाँ से आपको कलेक्ट करना है और किससे कांटेक्ट करना है, ये फाउंड के अंदर लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो कुछ इंपॉर्टेंट्स जो एडवर्टाइजमेंट थे वो ख़त्म हो गए आपके। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है वह आपको PDF में दिए जाएंगे।